शाह साहब की रूहानी वज़ाइफ के लिए आमिल शाह साहब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आमिल शाह साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। यूँ कहें कि ये बहुत ही अनमोल वजीफ़ा है। आपके घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, रुकावट है, बंदिश है, कारोबार में मसला है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसे आते हैं कहाँ चले जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी बरकत नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लगती है, कोशिश कर कर के परेशान हो गए, लेकिन आपकी घर की तंगी ख़त्म नहीं हो रही है। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और कुछ ही दिनों में ही फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अल्लाह के फ़ज़ल करम से। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, सुन लें और करें। इंशाअल्लाह आपको 100% इसका असर नज़र आएगा, इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। वजीफ़ा यह है कि आप बाद नमाज इशा, जब आप इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाएं तो आप दो ज़ानों होकर बैठ जाएं। दो ज़ानों कहते हैं जिस तरह आप नमाज में अत्तहियात की सूरत में बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाएं। अगर आपके पाँव में दर्द है तो फिर आप 4 ज़ानों यानी कि पालती मार के भी बैठ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही कि आप 2 ज़ानों होकर बैठें। अगर आप बाद नमाज इशा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी नमाज के बाद कर लें, या फिर आप किसी भी टाइम जब आपको आसानी हो तब आप ये करें, लेकिन बावज़ू होना ज़रूरी है। वज़ू बनाने के बाद आपने करना ये है कि आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। जो आप नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो आपने पूरा दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा। उसके बाद आपने 41 मरतबा यानी 41 मरतबा सूरतुल क़सस की ये आयत है, आयत नंबर 24, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। फिर से समाअत फरमाएं, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये सूरतुल क़सस की आयत नंबर 24 है। ये आपने 41 मरतबा पढ़ना है यानी 41 मरतबा, 40 और 1 मरतबा। जब ये आप पढ़ लें तो फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम या फिर कोई सी भी दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। उसके बाद आपने करना ये है कि पानी 1 गिलास आपने पानी अपने सामने रखना है। आप चाहे तो पहले ही वजीफ़ा करने से पहले ही अपने पास या अपने सामने या अपने बराबर में पानी ज़रूर रखें 1 गिलास। जब ये आप वजीफ़ा कर ले या आयत पढ़ ले तो आपने इस पानी पर 3 मरतबा दम करना है यानी कि फूंक मारना है। उसके बाद आपने अपने लिए दुआ करना है, जो भी आपको परेशानी हो रही है अल्लाह से दुआ करना है। दुआ करने के बाद ये पानी आप ख़ुद पी लें या फिर घर वालों को पिला दें। थोड़ा सा ख़ुद पी लें और थोड़ा घर वालों को पिला दें। अगर घर वालों को नहीं पिला सकते हैं तो ख़ुद पी लें। तो इंशाअल्लाह 7 दिन ये अमल करने के बाद, 7 दिन आपने ये लगातार अमल करना है, लगातार ये वजीफ़ा करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से जो भी आपका काम रुका हुआ है, कारोबार का मसला है, रिज़्क़ की तंगी है, कोई भी परेशानी है, बरकत नहीं है घर में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से 7 दिन ये अमल करने से आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नज़र आएगा। आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जो काम रुकी हुई है, कुछ भी मसला है, इंशाअल्लाह वो हल होगा अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से। यह आज़मा कर देखें, ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक करके कमेंट्स में माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम की मुश्किलात को हल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।